जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों ऑलरेडी मैंने मैट के सभी 80 प्रश्नों को बता दिया है, तो उसको आप लाइव वाले सेक्शन में देख सकते हैं। ठीक है, और आपके कितने नंबर आ रहे हैं जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये देखिए आज परीक्षा हुई है एनएमएस की बिहार राज्य की, तो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए पहला सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये इसका होगा बच्चों आपका आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी होती है? तो ये बच्चों देखिए इन लोगों ने संख्या वही रखी है, लेकिन चीजों को लिखकर आपको प्रकाश वर्ष, प्रकाश दिन, प्रकाश घंटा, प्रकाश मिनट कंफ्यूज किया है। जो सही आंसर है 8.3 प्रकाश मिनट। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा बल परिवार के जो सौर परिवार है उसके सदस्यों को बांधे रखता है? तो ये देखिए इंग्लिश से आपको क्लियर आएगा, सोलर फैमिली। तो कुछ चीजें प्रिंटिंग में रह गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों है गुरुत्वाकर्षण बल। तीसरा का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। टेस्टर नामक युक्ति आधारित हो सकती है विद्युत धारा के। तो ध्यान रखिएगा, टेस्टर जो है उसमें प्रभाव पर और चुंबकीय प्रभाव पर, दोनों पर आधारित होती है। तो यहाँ जो सही आंसर है आपका तीसरा है, उष्मीय या चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, इसके बाद है विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग विद्युत लेपन में होता है? तो पांचवें का सही आंसर है बच्चों रासायनिक प्रभाव पे, यानी कि केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पे। तरल घर्षण निम्नलिखित से किस पर निर्भर करता है? तो बच्चों ये देखिए सघनता पे भी करता है, आकृति की पे भी और चाल पे भी। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही है इनमें से सभी। ठीक है, फिर खगोलीय दूरदर्शक के निर्माण के बाद किस ग्रह की खोज सबसे पहले की गई? तो यूरेनस की गई थी। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से बच्चों ये बताना चाहूँगा, काफ़ी प्रश्न राघव प्रकाशन की किताब से आए हैं जो बिहार के एनएमएस के लिए बने हुए हैं। और आप जानते हैं कि ये किताब मेरे द्वारा, विनोद सर आगरा तथा जो सागर सर हैं सागर कोचिंग सेंटर के, उनके द्वारा बच्चों लिखी गई है। तो काफ़ी सवाल उस किताब से आए हैं और आप लोग उस किताब से पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तो यहाँ बच्चों देखिएगा, तांबे की छड़ को आसानी से हम नहीं कर सकते, बाकी प्लास्टिक का पैमाना, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र आसानी से हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बच्चों यहाँ पर सही है। त्वरित चालक एक लंबी छड़ हो सकती है किसकी? वो धातु की होती है, आप लोग जानते हैं, छत पे लगाया जाता है। तरल घर्षण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो उसी से रिलेटेड सवाल है जो पहले हमने देखा, सघनता पर, आकृति पर, चाल पर। तो ये ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। घर्षण निर्भर करता है, तो घर्षण देखिए पृष्ठों की प्रकृति पर तथा एक दूसरे से रहने की प्रबलता दोनों पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों तीसरा जो है सही होगा। ठीक है, भाई केमिस्ट्री के प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? तो यहाँ पर बच्चों सिलिकॉन है, उपधातु के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सा सीएनजी का प्रमुख अवयव? काफी बार इन प्रश्नों को मैंने कराया भी था और ये प्रश्न आपके हैं भी, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो बच्चों 13 का ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही है आपका, मीथेन। ठीक है, निम्न में से किसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? देखिए लाइव क्लास में अभी मैंने जस्ट कल ही परसों बताया था, तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। निम्न में से किसका स्वतः दहन की प्रक्रिया संभव है? स्वतः दहन, तो यहाँ पर बच्चों ये सफेद फास्फोरस होता है, इसका बहुत इस्तेमाल मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल से किया जाता है इसका इस्तेमाल। ठीक है, निम्न में से कौन ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है? ये तो प्रश्न मैंने काफी बार बताया था। ये बच्चों आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों सही है। केरोसिन तेल से जलने वाले लालटेन में ज्वाला में कितने जोन होते हैं? तो 3 जोन होते हैं। कुछ जो सवाल आपके हिंदी के गड़बड़ है वो इंग्लिश से रिलेट करके आप देख सकते हैं, पूरा फिर वो मैच करता है। निम्न में से कौन सा थर्मो पॉलीमर या थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो 18 का सही आंसर है बच्चों मेलामाइन। ठीक है, तो इस पे आधारित और भी प्रश्न है, यहाँ देखिए नीचे। निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिक पॉलीमर है? तो मेलामाइन है। मेलामाइन के साथ साथ बेकेलाइट है, जो कि कुकर के हैंडल में आप इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों यहाँ पर 19 का सही है। अब देखिए, एक तत्व जेड को हवा में जलाने पर उसका ऑक्साइड बनता है। उस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिथमस को लाल कर देता है, तब वह तत्व जेड क्या हो सकता है? तो कार्बन है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यहाँ पर बच्चों जो जीवाश्म ईंधन नहीं है वो है आपका चारकोल। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है। निम्न में से कौन सा केमिकल को प्रचुर मात्रा में सूखे पाउडर के रूप में आग पर फेंका जाता है ताकि वह बुझ जाए? तो यह है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है बच्चों। अब आइए विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशे का समूह है? तो ये सभी देखिए आए हुए प्रश्न हैं और इसका जो सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा है, सूत, रेशम और ऊन। ठीक है, फिर है विभिन्न ऋतुओं में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें उपजाई जाती है, मिलान करके सही चुने। तो जैसा आप जानते हैं, खरीफ की जो फसल है बच्चों वो आपकी वर्षा ऋतु में होती है। रबी की फसल आपकी
शीत ऋतु में होती है और आपकी जायद की फसल जो है ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बच्चों सही है। मलेरिया रोग के लिए कौन से सूक्ष्मजीव जिम्मेदार हैं? तो काफ़ी बार बताया गया है, तो इसका उत्तर है प्रोटोजोआ। जेली को लंबी अवधि तक रखने के लिए कौन सा रासायनिक खाद्य प्रकीर्णन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट, ये भी काफ़ी बार बच्चों आया हुआ है। हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन होता है, तो ये होता है बच्चों मुकुलन द्वारा, बाई बर्डिंग। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही है। शिशु के विकास में वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंग दिखाई देने लगते हैं क्या कहलाता है? तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, गर्भ या फिटस। ठीक है। दी एडोलेसेंट एज स्टार्ट्स एट द किशोरावस्था आरंभ होती है। देखिए किशोरावस्था जनरली जो किताबों में दिया है 10 वर्ष से आरंभ हो जाती है, तो नियरेस्ट जो हम देख रहे हैं वो 11 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ मैं 11 से 12 वर्ष लिख दे रहा हूँ। चलता है 18-19 साल तक, कई साल तक चलते हैं, कई का पहले खत्म हो जाता है, कई का कुछ साल तक चलता है। निम्नलिखित में किसको नकली रेशम कहा जाता है? ठीक है, तो आर्टिफिशियल सिल्क यहाँ पे बच्चों रेयन है, ये काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न है, आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही है। ठीक है। फिर खेत में फसल उत्पादन के निम्नलिखित प्रक्रिया के लिए जाने वाले कार्य का मिलान कर सही विकल्प को चुने। तो ये भी देखिए काफ़ी बार बताया गया है। और जैसा आप जानते हैं निराई, निराई जो है बच्चों वो आपका खरपतवार को हटाना होता है। गहाई, तो ये है बच्चों आपका अनाज को डंठल से अलग करना। ओसाई, ओसाई जो है आपका अनाज को भूसे से अलग करना होता है। बुआई क्या होता है? मिट्टी में बीजों को बोना होता है। ठीक है, तो आपका इसका बच्चों ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। क्वेश्चन 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं? ठीक है, तो ये बच्चों काफ़ी अच्छा सवाल आया है और नए तरीके का है। ऐसे हम लोग राइजोबियम बैक्टीरिया हमेशा जानते हैं, और लेकिन जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें राइजोबियम जीवाणु के साथ साथ नीरे हरे शैवाल और तड़ित विद्युत का भी रोल है। तो यहाँ पर बच्चों चौथा ऑप्शन आपका सही है। कोशिका का कौन सा भाग अतिरिक्त एवं उत्सर्जी पदार्थों का संग्रहण करता है? तो वह बच्चों वैक्यूल यानी कि रिक्तिका। ठीक है, तो इसके बाद है कुछ स्त्रियों में शिशु को जन्म देने के योग्य नहीं होती, इसका कारण क्या है? तो बच्चों देखिए इसके पीछे मल्टीपल कारण है और मुझे लगता है ये बोनस में जाएगा, क्योंकि इसमें ऑल ऑफ द एबो नहीं है। ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, सभी ऑप्शन एक तरह से आप सही मान के चलें। 3 तो कंफर्म है कि तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है ये बोनस आपका जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र का जोड़ा लिंग निर्धारण करता है? तो याद रखिएगा गुणसूत्र जो 23वां जोड़ा होता है क्रोमोसोम का, वही आपके गुणसूत्र का निर्धारण बच्चों करता है। ठीक है, तो अब ये देखिए आपके विज्ञान के पूरे प्रश्न कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके कितने नंबर आ रहे हैं विज्ञान में, 35 प्रश्न में कितने आ रहे हैं, अपना नाम तथा जिला डिस्ट्रिक्ट जरूर लिखिए, जिससे कट ऑफ का आइडिया लग सके। और बिहार का मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप उसमें जिले में कितने फॉर्म भरे गए, कितनी सीटें हैं वगैरह आप सब देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।